हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे पोएम कीपिंग क्वाइट की पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय पैब्लो नेरुडा which highlights the importance of being quiet and introspecting. तो चलिए without wasting any time, we will start with the devices. Let us start with the first lines. Now we will count up to 12 and we will all keep still. इसमें देखिए we will. That is W and W has been repeated. So यहाँ पे alliteration device का use हुआ है. Alliteration, repetition of any consonant sound. Next paragraph पे चलते हैं. For once on the face of the earth. Face of the earth. Does earth have any face? No. तो यहाँ पे earth का face बताया है, तो यानी कि it is personification. Personification device का यहाँ use हुआ है because earth को personify करके उसका face describe किया है यहाँ पे. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. अब यहाँ देखिए सेम स्ट्रक्चर उसने दोनों लाइंस की बिगनिंग में रिपीट किया है. पोएट ने लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप, ये दोनों लेट्स से बिगिन हो रहे हैं, इसलिए इस डिवाइस को बोलते हैं एनाफोरा. एनाफोरा डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है हमारी. नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. मूव मच, एम. ऑल्दो बीच में गैप है, बीच में वर्ड्स आए हैं, आर आर्म्स सो को रिपीट को ऐड किया गया है, बट स्टिल बिकॉज एम एंड एम का रेपिटेशन है तो एलिट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा. आर्म्स सो मच. आर्म्स यहाँ पे सिर्फ एक वेपन्स को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, हमारी बाजुओं को भी डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पन डिवाइस का यूज़ हुआ है. जहाँ पे भी डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज़ होगा वहाँ पन होगा, पन. पैराग्राफ पे चलने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स. अब यहाँ पे आप देखिए विदाउट रश विदाउट इंजन्स. विदाउट रश विदाउट इंजन सेम सॉर्ट ऑफ पैटर्न को रिपीट हुआ किया 2 बार, लेकिन यहाँ पे रेपिटिशन डिवाइस यूज़ हुई है बिकॉज वर्ड रिपीट हुआ है. अल्फ़ाबेट तो रिपीट हुआ ही हुआ है बट वर्ड भी रिपीट हुआ है. विदाउट रश विदाउट इंजन्स, तो यहाँ रेपिटिशन डिवाइस हो गई हमारी. नेक्स्ट लाइन्स पे आते हैं. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. वी वुड अगेन W and W, and in the last line sudden, S and S, sudden strangeness. तो कौन सी डिवाइस हो गई ये हमारी? अगेन इट इज एलिटरेशन. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हील्स एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. Fishermen in the cold sea would not harm the whales and man gathering salt. यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल इमेजेस प्रेजेंट की हैं पोएट ने, फिशरमैन की और इंसान की. ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो अपने आप को भी हार्म करते हैं और नहीं ध्यान देते, तो उनकी एक ब्यूटीफुल इमेज की है. तो यहाँ इमेजरी डिवाइस यूज़ हुई है, विजुअल इमेजरी. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ये डिवाइस तो अब तक आप रिकोगनाइज करना सीख गए होंगे. एच एंड एच का रेपिटेशन है तो एलिट्रेशन है. यहाँ पे ऊपर जो है सिंबलिज्म भी यूज़ हुआ है, मैं मेंशन नहीं कर पाई, यहाँ लिखना भूल गई, लेकिन सिंबल्स भी यूज़ हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे एक डिवाइस आप मेंशन कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोज हु प्रिपेयर फॉर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. यहाँ पे देखिए ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये सारे वॉर्स सिम्बॉलिक हैं किस चीज़ के? जैसे वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ग्रीन वॉर्स इज सिम्बॉलिक ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन. सो दिस इज ऑल सिम्बॉलिज्म. गैस से वॉर, फायर से, ये सब जो है सिम्बॉलिक है. देन वी हैव विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. ऐसा कौन सी विक्ट्री होती है जहाँ सर्वाइवर्स नहीं होते? तो यहाँ पे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इज़ बेसिकली आयरनी. ऐसी कोई विक्ट्री होती नहीं है, लेकिन वो कहना चाहता है कि अगर हम ऐसे वॉर्स लड़ेंगे तो हमें कोई भी विक्ट्री भले मिल जाए लेकिन सर्वाइवर कोई नहीं बचेगा. यहाँ पे पैराडॉक्स भी है और आयरनी भी है. ठीक है. नेक्स्ट इज वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. क्लीन क्लोथ्स अगेन C and C, alliteration.
लेकिन एलिट्रेशन के साथ साथ यहाँ आप सिंबॉलिज्म भी मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ जो रेफरेंस है वो क्लीन क्लोथ से नहीं है बल्कि क्लीन थॉट्स से है। कि अगर हम विचारों को अपने बदल लें, अगर हम अपने थॉट्स को प्योर कर लें, प्योरीफाई कर लें, तो यहाँ ज़िंदगी जो है ईजी हो जाएगी एंड इट विल बी पीसफुल। They'll walk with their brothers in shade doing nothing. In shade doing nothing, again it does not mean कि वो छाया में चलेंगे, बल्कि it means they'll be peaceful. So symbolism again it is there. So यहाँ पे देखिए symbolism का बहुत यूज़ हुआ है wars के लिए, clean clothes के लिए and in the shade के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वॉट आई वॉन्ट, अगेन वॉट आई वॉन्ट, W and W is being repeated, so alliteration आ गई हमारी यहाँ पे। Now with what I want should not be confused with total inactivity, life is what it is about, I want no truck with death। दो डिफरेंट आइडियाज़ लाइफ एंड डेथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं एंटीथीसिस। दोनों एंटी आइडियाज़ हैं, एंटीथीसिस यहाँ डिवाइस यूज़ हुई है हमारी। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and would perhaps could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding and threatening ourselves with death. Now let's move on to the last paragraph of the poem. Perhaps earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you'll keep quiet and I'll go. सो यर परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। यहाँ पे दो डिवाइसेस का यूज़ हुआ है। अर्थ इज़ नॉट अ टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट मीन्स पर्सोनिफाइड, अर्थ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। एंड अर्थ हैज़ बीन बिकॉज इट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ टीचर डायरेक्टली, तो यहाँ मेटाफर भी हो गया। लाइक और एज का यूज़ नहीं किया, उसने डायरेक्टली अर्थ को टीचर बोला है, तो मेटाफर हो गया। अब इन्हीं लाइन्स की एंड पे देखिए, कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपको नहीं नज़र आएगा। टीच अस, सीम्स डेड, राइट, और उसके बाद अलाइव के बाद एक फुल स्टॉप दिया है। जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया जाता एंड ऑफ द लाइन पे और नेक्स्ट लाइन में आके उसे एंड अप किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इंजैबमेंट। लास्ट सेकेंड लाइन देखिए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यूल ऑल कीप स्टिल एंड यूल कीप स्टिल एंड आई विल गो, अगेन इट इज इंजैबमेंट। सेकेंड लास्ट लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है एंड पे, और लास्ट लाइन में फुल स्टॉप एक दिया गया है। सो दिस इज आवर पोएम गाइस। आई होप आपको सारी डिवाइसेस कीपिंग क्वाइट में समझ आ गई होंगी। अगर आप कोई डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड थैंक यू एंड विल सी यू।